हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको ट्वेल्थ क्लास का एक चैप्टर है डीप वाटर, उसकी हम आपको समरी भी बताएंगे और चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों, जो डीप वाटर चैप्टर है, इसके जो राइटर हैं वो माइकल डगलस हैं और उन्होंने खुद ही अपना अनुभव बताया है कि जब वो छोटे थे तो किस तरह से पानी का डर उनके दिमाग में बहुत लंबे समय तक था। एक बार तो जब वो 4 साल की उम्र के थे, कैलिफोर्निया में एक बीच के पास में वो खड़े थे अपने पापा के साथ, अचानक से एक बहुत बड़ी, जिसको अपन टाइड कहते हैं, उससे अनायास ही उनके मन में वो टाइड्स उनके पास में आई, जिसको अपन ज्वार भाटा बोलते हैं। तो एक समुद्र में एक बहुत बड़ा टाइड उठा और उससे उनके मन में एक डर व्याप्त हो गया जब वो 4 साल के थे। क्योंकि बच्चों, वो इतने छोटे थे तो 4 साल की उम्र में उनको टाइड के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। तो वो जो डर है वो 4 साल की उम्र में, एक तो पहला ये वाक्य उनके साथ में हुआ, तो यहाँ से थोड़ा मन में उनके पानी के प्रति एक डर बैठ गया कि भाई पानी तो ऐसी चीज़ होती है, डराने वाली होती है, इस तरह की। और बच्चों, दूसरी बार जब जब वो 11 साल के थे, वो याकीमा के स्विमिंग पूल पर एक शरारती बच्चे ने उनके साथ में एक मजाक करा और उनको मजाक मजाक में उनको पानी के अंदर ढकेल दिया। और बच्चों, पानी के अंदर जाने के बाद में उनकी मरने जैसी स्थिति हो गई थी और किसी तरह से उनके आसपास जो लोग थे उन्होंने उसको कूद कर निकाला और बचाया। तो ये 11 साल की उम्र में जो उनके साथ में हुआ, इसका इनके दिमाग पर ऐसा डर बैठ गया कि उन्होंने ये तय कर लिया कि भाई पानी में हमें जाना ही नहीं। हालांकि पानी में जिसने डाला था उस बंदे को बाद में इस चीज़ का एहसास हुआ कि मैंने गलत किया था, लेकिन जो डर उनके मन में बैठ गया वो काफ़ी लंबे समय तक रहा। और बच्चों, इस डर को निकालने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की। तो माइकल डगलस साहब जो ऑथर हैं इस चैप्टर के, डीप वाटर के, उन्होंने बताया है कि किस तरह से उन्होंने ये जो डर था, इसके ऊपर उन्होंने जीत प्राप्त की। उन्होंने बोला भी है, द ग्रेटेस्ट फियर ऑफ फियर इज फियर इटसेल्फ। डर का सबसे बड़ा डर क्या है बच्चों? डर है। और डर के आगे जीत है, और जो डर गया वो मर गया। तो ये सब चीज़ें ऑथर ने किस तरह से ओवरकम की, उन्होंने इस चैप्टर में बताया है। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके पापा ने, उनके इंस्ट्रक्टर ने काफ़ी मेहनत की। और तो बच्चों, ये डर उनके मन में इतना ज़्यादा बैठ गया था कि वो हैम्पशायर और कोलंबिया के जो वहाँ पर जो स्विमिंग पूल थे या पानी की जो स्रोत थी या जगह थी जहाँ पे, वहाँ जाने से कतराते थे, उसके पास में जाने से डरते थे। लेकिन इनने भी मन में ऐसा विचार बनाया कि नहीं, मैं ये अपना जो डर है मैं इसके ऊपर विजय पाऊंगा। और बच्चों, इंस्ट्रक्टर की मदद से और अपने पापा जी के सहयोग से इन्होंने बाद में अपने डर को पूरी तरह से, डर के ऊपर जीत हासिल की। और फिर हर जगह पे उन्होंने तैरा, जो कैनल है बड़े बड़े, उसको भी उन्होंने तैर के पार किया। तो बच्चों, उन्होंने बताया है लोगों को इस चैप्टर के माध्यम से कि अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आपको डर के ऊपर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। क्योंकि ये डर है बच्चों, ये हमको कई बार बहुत सारी चीज़ों को करने से रोकता है। आपके पास में पैसा है, रुपया है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपकी डर है तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए डरना
डरना का मतलब ये नहीं है बच्चों कि आप जो है सबसे लड़ाई झगड़ा करें कि हम किसी से नहीं डरते। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है बच्चों कि जीवन में हमारे साथ में कई कई मोड़ पर ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं जो हम किसी न किसी चीज़ से डरने लगते हैं। चाहे वो विषय हो, चाहे वो कोई स्थान हो, चाहे वो कोई जगह हो, चाहे वो कोई व्यवसाय हो, किसी न किसी के प्रति हमारे मन में डर व्याप्त हो जाता है। और कई बार बच्चों यही डर हमको कुछ बड़ा करने से भी रोकता है। तो माइकल डगलस साहब ने इस चैप्टर के माध्यम से अपना अनुभव उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने इस डर के ऊपर ओवरकम किया, डर के ऊपर जीत प्राप्त की। और वो ऐसा उन्होंने जो अनुभव है हम लोगों के साथ में शेयर करके हम लोगों को भी बताना चाहा है कि हम लोगों को भी जो भी हमारा डर है किसी के प्रति भी, उसके ऊपर निरंतर अभ्यास करने से हम उसके ऊपर आराम से जीत प्राप्त कर लेंगे। और बच्चों, अगर आपने अपने डर के प्रति, डर जिससे आप डरते हैं उसके प्रति आपने जीत हासिल कर ली, तो फिर सफलता आपसे दूर नहीं रह सकती। तो उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।